1912 में जब टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला तो ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि इंसानी सपनों, उम्मीदों और कभी-कभी अति आत्मविश्वास का प्रतीक था। इसकी कहानी में कई चेहरे थे, अमीर व्यापारी, मशहूर हस्तियां, साधारण मजदूर और यहाँ तक कि एक स्कॉटलैंड का किसान क्लार्क, जिसकी जिंदगी इस जहाज के साथ अनजाने में जुड़ गई थी। क्लार्क एक साधारण स्कॉटलैंड का किसान था। उसके पास पत्नी, 5 बच्चे और एक प्यारा कुत्ता था जिसे वो बहुत प्यार करता था। जब उसे पता चला कि टाइटैनिक नाम का एक शानदार जहाज अपनी पहली यात्रा पर जा रहा है, जिसे लोग कहते थे वो जहाज जो कभी नहीं डूबेगा, तो उसका मन डोल गया। उसने सोचा, ये मौका नहीं छोड़ना, अमीरों की तरह दुनिया देखूंगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और 7 टिकट खरीद ली, खुद के लिए, पत्नी के लिए और 5 बच्चों के लिए। टाइटैनिक को बनाने में इंसानी हुनर का हर रंग था। बेलफास्ट के हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत की थी। जहाज में हर सुख सुविधा थी, शानदार डाइनिंग हॉल, जिम, स्विमिंग पूल और यहाँ तक कि तुर्की स्नान घर। अमीरों के लिए प्रथम श्रेणी के केबिन तो किसी महल जैसे थे, जबकि तीसरी श्रेणी में भी साधारण यात्रियों के लिए सुविधाएं उस समय के हिसाब से बेमिसाल थी। टाइटैनिक को न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, क्योंकि इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जिनके बारे में दावा था कि अगर 4 भी भर जाए तो जहाज नहीं डूबेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्लार्क की कहानी इस भव्य जहाज के साथ एक अजीब संयोग से जुड़ गई। टाइटैनिक के जाने से 7 दिन पहले कुछ बुरा हुआ। क्लार्क के कुत्ते ने उसके एक बच्चे को काट लिया। बच्चा बीमार हो गया। पत्नी ने कहा, मैं बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती, तुम बाकी बच्चों को ले जाओ। क्लार्क परेशान हो गया। उसकी सारी कमाई उन टिकटों में लगी थी जो वापस नहीं हो सकते थे। एक तरफ बच्चे की बीमारी, दूसरी तरफ टाइटैनिक का सपना। वो रात दिन सोचता रहा। आखिर में उसने फैसला किया कि वो अपने बीमार बच्चे को नहीं छोड़ेगा। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथहम्पटन से अपनी यात्रा पर निकला। जहाज पर 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। अमीर व्यापारी, अभिनेत्रियां, इंजीनियर और साधारण लोग जो नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। क्लार्क अपने 4 बच्चों के साथ बंदरगाह पर खड़ा था। जहाज को जाते देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी कमाई बेकार चली गई थी। जहाज ने अपनी यात्रा शुरू की और पहले कुछ दिन सब कुछ शानदार रहा। लोग डेक पर टहलते, संगीत सुनते और इस न डूबने वाले जहाज की भव्यता का आनंद लेते। लेकिन 14 अप्रैल की रात को अटलांटिक महासागर की ठंडी गहराइयों में टाइटैनिक एक हिमशैल से टकराया। जहाज का दाहिना हिस्सा चट्टान की तरह बर्फ से टकराया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिन पर इतना भरोसा था, एक एक करके पानी से भरने लगे। जहाज के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज, जो खुद जहाज पर थे, ने जल्दी ही समझ लिया कि टाइटैनिक का बचना नामुमकिन था। पानी तेजी से जहाज में घुस रहा था और लाइफ बोट्स की कमी ने हालात को और भयानक बना दिया। टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो आधे से भी कम यात्रियों को बचा सकती थीं। औरतों और बच्चों को पहले बचाने का आदेश था, लेकिन घबराहट में कई लाइफ बोट्स आधे खाली ही छोड़ दिए गए। रात के सन्नाटे में चीखें, प्रार्थनाएं और ऑर्केस्ट्रा का आखिरी गाना नियरर माय गॉड टू थी गूंज रहा था। 15 अप्रैल की सुबह 2:20 टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में डूब गया। 1500 से ज्यादा लोग उस ठंडे पानी में मारे गए, जबकि सिर्फ 700 के आसपास लोग लाइफ बोट्स में बच पाए। उधर स्कॉटलैंड में क्लार्क को 5 दिन बाद खबर मिली, टाइटैनिक डूब गया। एक बड़े बर्फ के टुकड़े से टकराकर वो न डूबने वाला जहाज समुद्र में गायब हो गया। क्लार्क ने अपने कुत्ते को गले लगाया, जिसे वो पिछले 5 दिन से कोस रहा था। उसने सोचा, मेरे कुत्ते ने मेरे परिवार को बचा लिया। उस दिन उसे समझ आया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस कुत्ते का काटना कोई बदकिस्मती नहीं, बल्कि एक चमत्कार था।